हेलो दोस्तों, जीके जीएस स्टडी स्पोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड 2026 एंट्रेंस एग्ज़ाम के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो विज्ञान प्लस सामान्य विज्ञान पर आधारित है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है, यानी कि इस ईंधन को जो है पर्यावरण का सबसे अच्छा ईंधन के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को जो है वो पर्यावरण का सबसे अच्छा ईंधन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है वो किस चीज़ से निर्माण होता है, तो ये जो है मीथेन गैस से जो है ये बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, यानी मानव दिमाग का जो है वो कौन सा हिस्सा है जो बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिबरम जो है वो मानव मस्तिष्क का बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे मस्तिष्क का एक भाग है जो हमारे शरीर के तापमान को बैलेंस करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, बाहरी कान कहलाता है, यानी कान का जो बाहरी हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ण पल्लव जो है वो कान का बाहरी हिस्सा कहलाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कान का जो है वो अंदर वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है। तो कान के अंदर भाग को जो है वो कर्णपट कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21% जो है वो पृथ्वी में जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा होती है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो नाइट्रोजन गैस होता है वो जो है वो वायुमंडल में कितने परसेंट होते हैं। तो 78% जो है वो वायुमंडल में गैस पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में गैस की मात्रा कितनी होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.003% जो है वो पृथ्वी में जो है कार्बन गैस की मात्रा पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था, यानी जो पहला बार जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ आयोजन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियो डी जेनेरो में जो है वो प्रथम सम्मेलन जो है वो आयोजन किया गया था। ये जो रियो डी जेनेरो जो है वो कहाँ पड़ता है, ये जो है वो ब्राज़ील में पड़ता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था। तो ये जो है 1992 ईस्वी में जो है ये हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वो भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर राज्य में जो है वो स्थित है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये जो है वो चिनाब नदी पर बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। प्रतिरोध का जो है वो सूत्र क्या होता है। तो प्रतिरोध का सूत्र जो होता है आर बराबर वी बटा आई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, स्विच लगाए जाते हैं, यानी जो स्विच होते हैं वो कौन से तार में लगाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर में तार में जो है वो स्विच को लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, यानी वैसी वस्तुएं जो हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते उसमें जो है वो किस उत्तल लेंस या अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का उपयोग जो है वो सरल सूक्ष्मदर्शी को देखने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, यानी जब फ्रांस में क्रांति चल रही थी तो वहाँ का राजा कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुई 16वां जो है वो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति जो है वो कब हुआ था। तो ये जो है 1789 ईस्वी में जो है वो हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाली थी। चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पलामू में जो है वो चेरो जनजाति रहते थे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये जो पलामू जो है वो अभी कौन सा राज्य में स्थित है। तो ये जो है वो अभी झारखंड राज्य में जो है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? यानी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो सरकार ने किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंटर समिति का जो है वो गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स ऑगस्टन हिकी को जो है भारत में प्रेस का जनक के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नथुला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य में जो है वो नथुला दर्रा स्थित है। अगर पूछा जाए दर्रा किसको कहते हैं तो दो पहाड़ों के बीच जो रास्ता जाती है उसी को जो है वो दर्रा के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयवर्धनेपुरा जो है वो श्रीलंका की राजधानी है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है। ये सारे सवाल जो है आप जहन में रखें, ये सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खाद्यान्न है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में जो है वो कुद्रेमुख लौह अयस्क खाद्यान्न जो है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष 22 मई को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? यानी भारत में सबसे पहला जो है वो तेल शोधक कारखाना कहाँ लगा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई में जो है वो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये वर्तमान में कौन सा राज्य में है? तो ये जो है वो असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है कब लगाया गया? 1901 ईस्वी में जो है इसका लगाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कंडला पतन किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में जो है वो कंडला पतन स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को जो है बिहार के शोक के नदी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बंगाल का जो है वो शोक के नदी के रूप में किसे जाना जाता है? तो हुगली नदी को जो है बंगाल के शोक नदी के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 से जो है वो लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, मतगणना का कार्य कौन करता है? यानी वोटिंग कराने का कार्य जो है वो कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग जो है वो मतगणना का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? यानी लोकसभा को जो है वो इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राज्यसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो इसको जो है वो लॉर्ड्स के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार के लिए सूचक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज जो है वो लोकतांत्रिक सुधार का एक सूचक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि डीएलएड से संबंधित आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा हो वो कमेंट कर ज़रूर बतलाएँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।